आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये उस रूप में आते हैं। मैंने कहा सादा लो मुसलमान, ये याद रख, फ्रांस का बादशाह और जनरल नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि अपनी फौज का एक जासूस दुश्मन की 1,00,000 फौज पे भारी होता है। ये जितना कादियानी है ये कुफर का जासूस है। और जासूस को जब किसी मुल्क में भेजा जाता है, बस हमारे जासूस जब इंडिया में जाते हैं तो उनको उनका लिबास दिया जाता है, उनको इंडिया की बोली सिखाई जाती है, वहां की तहजीब और तमद्दन से आगाह किया जाता है, वहां के रस्म और रवाज से आगाह किया जाता है, उन्हें मजहबी अशलोक जो हैं वो सिखाए जाते हैं, और वहां पर जो पूजा पाठ होती है वो भी सिखाई जाती है। वो मंदिरों में भी जाके रहते हैं, उन्हें हिंदू बोलियां भी सिखाई जाती हैं, उन्हें हिंदू तहजीब और तमद्दन से भी आशना किया जाता है, ताकि इसलिए कि अगर ये थोड़े से भी अलग हुए तो इनकी पहचान हो जाएगी और पकड़े जाएंगे। जासूस जाके हमेशा दूसरी कौम का रूप अख्तियार करता है, और ऐसा रूप अख्तियार करता है कि 19-20 का फर्क नहीं होता, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता। यहां पे मैं एक नुक्ता बयान करता चला जाऊं। मुसलमानों को तातारियों के हाथों से पै दर पै सल्तनत शिकस्तें हुई। ख्वारज़म शाही सल्तनत उन्होंने बर्बाद की, खिलाफत अब्बासिया उन्होंने लूटी, हिंदुस्तान तक मार करते पहुंचे, पूरा आलम इस्लाम उन्होंने रौंद के रख दिया। और बकौल अकबर शाह खान नजीब आबादी के सिर्फ बगदाद और उसके गर्दो नवा में चंगेज खान ने जो कत्ल किया वो 1 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ बगदाद शहर। क्योंकि बगदाद एक शहर नहीं था, एक मुल्क था। वो सरों के मीनार बनाता हुआ, चंगेज खान सरों के मीनार बनाता हुआ, खून के दरिया बहाता हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तहस नहस करता हुआ, उजाड़ता हुआ, फलों को लूटता हुआ, फसलों को आग लगाता हुआ, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमानों को उजाड़ता रहा। उसकी एक वजह मुसलमानों ने ये लिखी है, मुअर्रिखीन ने ये लिखी है कि उसकी कामयाबी की वजूहात क्या थी। एक तो मुसलमानों की अदम इत्तेहाद, जंग से दूरी, जहाद की नातैयारी। दूसरी वजह यह थी कि तातारियों के अंदर मुसलमानों की जासूसी नहीं चल सकती थी, इसलिए कि तातारियों के मखसूस नकूश थे, बद्दे बद्दे से, काले काले से, कि तातारी जो था वो अलग शक्ल रखता है। जिस तरह हमारे यहां को चीनी आ जाए वो जासूसी नहीं कर सकता, क्या कहते हैं जी, हमारे यहां को फिलिपानी आ जाए वो जासूसी नहीं कर सकता, कोई जापानी आ जाए वो जासूसी नहीं कर सकता। वो फौरन अपने अज़ा से, अपनी शक्ल से, अपने नकूश से पहचाना जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो जासूसी नहीं कर सकता। जासूसी करने के लिए उसी कौम से अफराद चाहिए, उसी कौम से अफराद चाहिए, उसी तहजीब और तमद्दन के लोग चाहिए, तब तो जासूसी होगी, वरना जासूसी नहीं होगी। अंग्रेज बड़े सयाने थे, उन्होंने हमारी ही कौम से एक शख्स मिर्जा कादियानी चुना जो अंदर की जासूसी करता। वो खुद यहां से चला गया लेकिन जासूस छोड़ गया। आज उनके जासूस यानी कादियानी जासूस जो हैं वो आर्मी में भी मौजूद हैं, वो GHQ में भी मौजूद हैं, वो कोहटा एटमी प्लांट में भी मौजूद हैं, वो बड़ी फौज में भी हैं, वो फजाइया में भी हैं, वो बैरिया में भी हैं, वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर भी हैं, वो हुकूमती अदारों के अंदर भी घुसे हुए हैं, मुसलमानों का रूप धार के, यही कल्चर अख्तियार करके, और वो नुकसान दे रहे हैं। कोई काफिर अगर आता है तो हम उसके शक्ल से, उसकी बोली से उसको शनाख्त कर लेते हैं, लेकिन कादियानी की शनाख्त नहीं होती। एक बहुत बड़े वकील, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाले, फौजदारी मुकदमात के माहिर, उनके घर चोरी हो गई। खुद सुबह SP वहां पर पहुंचा और जाके कहा कि हजरत आप तो खुद इतने बड़े क्रिमिनल लॉ के वकील हैं और आपने खुद ही जो डाकुओं के लिए गेट खोल दिया। तो इस पर वो इंतहाई तरबियत याफ्ता वकील ये कहने लग, गर्दन झुका के कहने लगा, इसलिए कि डाकू पुलिस की वर्दी में आए थे, इसलिए कि डाकू पुलिस की वर्दी में आए थे।
یہ جتنا قادیانی ہے یہ پولیس کی وردی میں ڈاکو ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، یہ ڈاکو ہیں، اندر سے پاکستان کا حلف دیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ پاکستان برباد ہوگا، پاکستان ٹوٹے گا، اکھنڈ ہندوستان بنے گا۔ ہر قادیانی اس ڈاکو کی طرح ہے جس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات کو اور اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، بہار کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑا خوشگوار موسم ہے۔ ایک ہدہد اور ایک بادہ ہدہد ایک درخت پہ بیٹھے اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ سامنے سے ایک شکاری آ رہا ہے۔ مادہ ہدہد اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ وہ دیکھیے سامنے شکاری آ رہا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے، وہ بھلی مانس یہ شکاری ہے، دیکھ ننگے پاؤں ہے، سر گر سے ہٹا ہوا ہے اس کا، مہینہ ہو گیا اس نے منہ نہیں دھویا، گندا منہ ہے اس کا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ یہ تو کوئی سادھو ہے جو جنگل میں پھر رہا جڑی بوٹیوں کے لیے۔ شکاری اس طرح کے ہوتے ہیں، شکاریوں کے مخصوص حلیے ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں میں آ گیا، مادہ ہدہد اس کی باتوں میں آ گئی، دونوں بے خبر ہو گئے اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک شکاری نے جب ان کو غافل پایا تو تاک کے نشانہ پھینکا، وہ ہدہد کو لگا اور وہ نیچے تڑپتا ہوا نیچے جا گرا۔ ظالم شکاری کے بھاری بھرکم پاؤں تھپ تھپ کرتے اس کی طرف بڑھے، اس ہدہد کو پکڑا، چاقو سے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد تھیلے میں ڈالا اور آگے چلا گیا۔ مادہ ہدہد اپنی بپتا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہا حضرت مجھ پہ ظلم ہوا، مجھ پہ ظلم ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں شکاری نے میرے خاوند کو مار دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تو پکڑ کے لایا جاتا۔ وہ آیا، آپ نے کہا اس کے خاوند کو کیوں مارا؟ اس نے کہا حضرت میں نے شکار کیا اور شکار آپ کی شریعت میں جائز ہے، میں نے شکار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مادہ ہدہد سے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ مادہ ہدہد یہ کہنے لگی حضرت یہ میرا جواب نہ، یہ میرا سوال ہے نہ یہ میرا جواب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شکاری ہے تو پھر یہ شکاریوں والا لباس پہنے، یہ لباس پہنتا ہے جوگیوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا۔ اگر اس نے شکاریوں والا لباس پہنا ہوتا تو ہم کبھی اس کے جھانسے میں نہ آتے۔ اس نے ہم کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا ہمارے ساتھ کہ یہ لباس پہنتا ہے سادھوؤں والا، کام کرتا ہے شکاریوں والا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔